हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्लासी के युद्ध के बारे में। तो आप लोग कहीं जाना नहीं है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच हुआ। भारतीय कौन थे? तो भारतीय थे सिराजुद्दौला। और अंग्रेज़ कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज़ था और सिराजुद्दौला एक भारतीय नवाब था, जो भी कहाँ का था? तो बंगाल का। तो ये कब होता है युद्ध? तो होता है 23 जून 1757 को यह युद्ध होता है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। इसके पास बंगाल का नवाब था, उसके पास सेना थी लगभग 50,000 सेना थी। कितनी सेना थी दोस्तों? 50,000 सेना थी। और रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना ओनली कितनी थी? 3200 सेना थी। तो देखिए, इसके पास सेना तो कम थी। और यहाँ जो भारतीयों के पास थी, जो बंगाल का नवाब था, उसके पास कितनी सेना थी? 50,000 सेना थी। प्लासी का मैदान दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो प्लासी का मैदान बंगाल में पड़ता है। बंगाल में स्थित नदिया जिले के किनारे, एक नदिया जिला है बंगाल में, वहीं पर पड़ता है प्लासी नामक स्थान। प्लासी नामक मैदान है, वहीं पर प्लासी का युद्ध हुआ था। और जो सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र क्या करता है? इस सेनापति के साथ, अपने जो इसका मालिक था, अपने राजा के साथ गद्दारी करता है और अंग्रेज़ों की मदद करता है। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति तो होता है, लेकिन ये अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। तभी ये क्या करता है? अपनी सेना को आदेश ही नहीं देता है कि आप युद्ध करिए, जिसमें क्या होता है, अंग्रेज़ पूरी तरीके से जीत जाते हैं। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला मैदान से भाग लेता है। युद्ध क्षेत्र से भागकर राजधानी जाना चाहता था, कहाँ? मुर्शिदाबाद। आगे चले गए, जहाँ पर मीर जाफ़र ने जिस जगह से, मतलब उसको पता था कि ये ज़रूर जो सेनापति होगा भाई, वो सब कुछ जानता है ना, क्योंकि जिसका सेनापति होगा तो वो अपने क्या मालिक के बारे में नहीं जानेगा, वो जानेगा ना। तो क्या होता है, ये अपने पुत्र मीरन को, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन को उसी रास्ते पे बिठा देता है मुर्शिदाबाद जाने का। तो वो क्या करता है, जैसे ही सिराजुद्दौला युद्ध स्थल से भागे, और वो क्या कर देता है, सिराजुद्दौला का सिर कलम कर देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मीर जाफ़र ने नवाब पद के लालच में अपने राष्ट्र के साथ देशद्रोह करता है। क्या करता है? देशद्रोह करता है। दोस्तों, ये क्या बात कोई सही नहीं थी, नहीं, क्योंकि वो उसका सेनापति था और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है। क्या सिराजुद्दौला को अगर जो पता चल जाता कि ये मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो क्या वो पहले इसको मारता, बाद में प्लासी के मैदान में जाता। आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध सैन्य बल पर नहीं जीता था, बल्कि फिर मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया जाता है बंगाल का। 1757 से 1760 तक रहता है लगभग दोस्तों, ये 3 साल तक रहता है। अंग्रेज़ों के सहयोग से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। इसके उपलक्ष्य में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को निम्न सुविधाएं दी थी। क्या इतनी सुविधाएं थी? अंग्रेज़ देख लीजिए, आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत में राजनीति करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? राजनीति करने लगे। अंग्रेजी कंपनी को 50 लाख रुपए नगद दिया था। किसने? तो मीर जाफ़र ने दिए थे। दूसरा, अंग्रेजी सेना को प्रोत्साहन शक्ति के रूप में 5 लाख रुपए नगद दिया था, और प्रोत्साहन शक्ति के भी रुपए में दिए थे। मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 रुपये नगद दिए थे। मीर जाफ़र ने 24 परगने की जमींदारी मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद के राज दरबार में उपस्थित हुए थे। उस समय अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को सम्मान नहीं दिया। वहाँ पर क्या हुआ, जब वहाँ पर गए अंग्रेज़, मतलब जब यहाँ पर पहुँचते थे, पहले क्या था, जब सिराजुद्दौला जाता था तो अंग्रेज़ क्या हो जाते थे, खड़े हो जाया करते थे। जो भी देखो, आज राजा के समय में तो अगर जो कोई प्रधानमंत्री है, कोई हमारा संविधान सभा है, तो उसमें क्या होता है, जो कोई मेन व्यक्ति आता है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, इनको सम्मान ही नहीं दिया। उनकी जो सिराजुद्दौला थे, उनका जब समय चल रहा था तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पर ये जाकर के खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। लेकिन जब मीर जाफ़र का समय आया तो ये मीर जाफ़र को सम्मान ही नहीं देने लगे और अपनी मनमानी करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आप लोगों को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। वही बात क्या कहते हैं ना, मीर जाफ़र ने कहते हैं कि
मीर जाफ़र जब वहाँ पर गए लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो इसलिए कहा जाता है कर भला सो हो भला। रॉबर्ट क्लाइव की गीदड़ कहा, और इन्होंने क्या कहा, और वहाँ पर एक अंग्रेज़ थे जिन्होंने क्या कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ है। कौन? तो मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।